ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 18 अगस्त 2026 और आज दिन है मंगलवार। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास के महात्म के अध्याय 19 और 20 की कथा। इसके साथ ही आज आप 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा भी सुनेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा इस प्रकार आती है कि जब दक्ष प्रजापति अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर देते हैं तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा भी बहुत शोभित होते हैं और सभी दक्ष कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थीं। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर और प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा को देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुईं। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में आईं और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष बड़े क्रोधित और दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्वक कहा कि हे कलानिधि, तुमने निर्मल और पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक, ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी को कम प्यार देते हो, ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है, फिर अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मीय जनों के साथ विषमतापूर्ण व्यवहार करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और चंद्रमा में सुधार हो जाएगा ऐसा सोचकर दक्ष प्रजापति घर वापस आ गए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की और अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी से उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त करके दक्ष प्रजापति बड़े दुखी हुए और दोबारा से वे चंद्रमा से मिले और उनके पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्याय उचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी, तब उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसीलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा शाप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। तभी परेशान चंद्रमा ने अपनी अस्वस्थता तथा उसके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता और वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी बोले कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रवास क्षेत्र में चले जाएं। वहाँ पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करें।
अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार करके देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देवमंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां पर चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ किया। वे मृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा जी की ही आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए ये कठोर तपस्या कर रहे हो उस अपनी अभिलाषा को बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वरदान प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनयपूर्वक कहा, हे देव देवेश्वर, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर करें। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वरदान मांगा कि भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी तरह से समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था, अतः उन्होंने बीच का मार्ग निकाला। चंद्रदेव से कहा, चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्तिपूर्वक, भावपूर्वक शंकर भगवान की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार भगवान शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग स्वरूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि चंद्रमा का एक नाम सोम भी है और इसीलिए सोमनाथ के नाम से ये ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है। सावन मास का महात्म्य सुनाते हुए भगवान सदाशिव 19वें अध्याय में एकादशी व्रत का वर्णन सुनाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे सनत कुमार जी, सावन महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन जो क्रिया करनी होती है, अब मैं उसके संबंध में बताऊंगा, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे महामुने, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। ये व्रत गुप्त, योग्य, उत्तम, महान, पुण्य, पाप ताप को समूल नष्ट करने वाला है। मनुष्यों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में किए गए पापों का नाश करने वाला तथा सभी व्रतों में उत्तम ये पवित्र एकादशी का व्रत है। हे वत्स, इसके संबंध में मैं तुम्हें सब बताऊंगा, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर गुरुदेव की आज्ञा से वेद वेत्ता, पुराण ज्ञाता, जितेंद्रिय द्विजों का पूजन करना चाहिए। देवेश भगवान श्री विष्णु की षोडश उपचारों से पूजा करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं आने वाली एकादशी को निराहार रहूँगा और उससे अगले दिन भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मेरी रक्षा करें। हे विप्र, उस दिन गुरुदेव तथा अग्नि के समीप नियम से भूमि पर सोना चाहिए। काम और क्रोध त्याग कर एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान केशव में चित्त लगाकर अथवा अन्य कार्य करते हुए श्रीधर श्रीधर का जाप करते रहना चाहिए। हे विप्र, 3 दिन तक न तो किसी पाखंडी को देखें और न ही उससे बातचीत करें। हे वत्स, केवल इतना करने से ही ये व्रत मोक्षदाता हो जाता है। मध्याह्न के समय पंचगव्य लेकर क्रोध को त्याग करके नदी आदि के सुंदर जल में स्नान करना चाहिए। भगवान सूर्य को नमस्कार करके श्रीधर की शरण में जाकर वर्ण आचार सहित
सब काम करके अपने घर को वापस लौटना चाहिए। घर पर श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर का अर्चन पुष्प, धूप, दीप और अनेक तरह के नैवेद्य द्वारा करना चाहिए। रात में गीत, वाद्य तथा कथा सुननी चाहिए और जागरण करना चाहिए। पहले कलश स्थापन करके पंचरत्न और सोने के कलश में रखकर श्वेत चंदन से पूजा करनी चाहिए और फिर कलश को 2 श्वेत वस्त्रों से ढक देना चाहिए। देव देवेश की प्रतिमा शंख, चक्र तथा गदा युक्त करके उसकी विधि पूर्वक पूजा करके द्वादशी के दिन प्रातः काल भगवान श्रीधर का नाम जाप करना चाहिए। शंख, चक्र, गदा तथा पद्मधारी भगवान देव देवेश की पूजा करके ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश देना चाहिए। ये घड़ा दान सहित ब्राह्मण को देते समय इस प्रकार कहना चाहिए, हे भगवान श्रीधर जी, आप प्रसन्न होकर मुझे उत्तम लक्ष्मी दीजिए। ऐसा कहकर जगत गुरु श्रीधर की अर्चना करके श्रेष्ठ द्विजों को भोजन करवाकर अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। अपने नौकर चाकरों को भोजन करवाकर गाय को चारा डालें। स्वयं अपने सगे संबंधियों, घर के सदस्यों तथा इष्ट मित्रों के साथ भोजन करना चाहिए। वत्स, ये मैंने तुम्हें शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का व्रत विधान बताया और इसी तरह से कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भी करें। शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की तिथि के दोनों व्रतों का विधान एक समान है, केवल इनमें नाम का ही भेद है। कृष्ण पक्ष में भगवान से यूँ प्रार्थना करें कि भगवान जनार्दन प्रसन्न हो और मुझे उत्तम लक्ष्मी प्रदान करें। शुक्ल पक्ष में श्रीधर और कृष्ण पक्ष में भगवान जनार्दन कहे गए हैं। ये मैंने दोनों ही व्रतों का विधान तुमसे कहा है। हे तात, इस व्रत के तुल्य न कोई व्रत हुआ है, न ही है और न आगे होगा। मनुष्य को इसे गुप्त रखना चाहिए और किसी दुष्ट प्रकृति वाले से नहीं कहना चाहिए। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त पवित्रारोपण के संबंध में मैं तुम्हें बताऊंगा। देवी पवित्रारोपण में मैं तुम्हें विधान के संबंध में बता चुका हूँ और अब श्री विष्णु पवित्रारोपण की विशेष विधि बताऊंगा, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे तात, इसका अधिकारी कौन है, ये जान लेना भी बहुत आवश्यक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री और सर्वधर्म स्थित जनों को भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करना चाहिए। स्त्रियों तथा शूद्रों को केवल नाम मंत्र द्वारा श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का, द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में सूत द्वारा पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। सन्यासी को मानसिक पवित्रारोपण करना चाहिए। पवित्रों को बांस के पात्र में रखें और कपड़े से ढककर भगवान श्रीधर के सम्मुख रखकर कहें, प्रभु, अपने क्रियालोपार्थ पवित्रा को ढक दिया है। हे देव, मेरे काम में विघ्न ना हो। हे नाथ, आप मुझ पर दया करें। हे देव, आप सब तरह से मेरी गति हैं। हे जगतपते, आपको मैं इस पवित्रा द्वारा प्रसन्न करता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर वर्ष भर तक व्रतनाशक काम, क्रोध आदि न हो। हे देवेश, आप तब तक मेरी सुरक्षा करें जब तक कि मेरा व्रत पूर्ण ना हो जाए। मैं आपका भक्त हूँ, आपको नमस्कार है। इस तरह भगवान श्रीधर से प्रार्थना करनी चाहिए। कलश पर बांस के पात्र में रखे पवित्रा की नम्रता पूर्वक इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे पवित्रा, 1 वर्ष तक किए अर्चन से प्रसन्न होकर आप विष्णु लोक से यहाँ आई, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा पापनाशक सब इच्छाओं के प्रदाता आपके शरीर में पवित्रा को धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा निमंत्रित हैं, अतः आपका पूजन करूँगा। आप मेरे सामीप्य हो, आपको नमस्कार है। हे देव, कल प्रातः काल आपके निमित्त इस पवित्रा को अर्पण करूँगा। फिर पुष्पांजलि देनी चाहिए तथा रात में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करके द्वादशी के दिन प्रातःकाल
पूजन करना चाहिए। गंध, तूरवा, चावल तथा हाथ में पवित्रा को ग्रहण करके कहना चाहिए, हे देवों के देव, आपको नमस्कार है। इस पूजा को आप स्वीकार करें। 1 वर्ष तक पुण्य फलप्रद पवित्रा से निवेदन करना चाहिए, आप मुझे पवित्र करें। हे देव, मैंने आज तक जो पाप किया है, आपके सुप्रसाद द्वारा मैं उन पापों से मुक्त हो जाऊं। मूल मंत्र द्वारा पवित्रा को संपुटित करके नैवेद्य देना चाहिए। नीराजन तथा प्रार्थना करनी चाहिए। मूल मंत्र से अग्नि में घी तथा पायस द्वारा हवन करें। इसी मंत्र द्वारा पवित्रा का विसर्जन करें। हे पवित्रे, 1 वर्ष किए मेरे पूजन को विधि पूर्वक परिपूर्ण करें। हे पवित्रे, आप विसर्जित हो, विष्णु लोक को जाएं। ऐसा कहकर ब्राह्मण को दे देना चाहिए या फिर जल में प्रवाहित कर दें। हे वत्स, मैंने तुमसे भगवान विष्णु की पवित्रारोपण की विधि कही है। वत्स, जो कोई हरि का ये पवित्रारोपण करता है, वह इस संसार में आनंद भोगकर अंत में वैकुंठ को जाता है। यहाँ पर 19वां अध्याय समाप्त हुआ और अब सुनिए 20वें अध्याय की कथा, जिसमें भगवान शिव त्रयोदशी व्रत की विधि का वर्णन करते हैं। भगवान सदाशिव कहते हैं, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें त्रयोदशी विधि के व्रत के कार्य के संबंध में बताऊंगा। इस दिन कामदेव की 16 उपचारों से पूजा करना चाहिए। अशोक, मालती, मदन, कौसुंभ, बकुल तथा अन्य मादक पुष्प तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित शुभ द्रव्य, पौष्टिक द्रव्य और अन्य वीरवर्धक द्रव्यों का नैवेद्य समर्पण करके मुखरोचक पान देना चाहिए। उस पान में चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, नारियल के पतले पतले टुकड़े, केसर, कपूर तथा सोने या चांदी के वर्क ऊपर लगे होने चाहिए। मगही पान श्वेत रंग के परिपक्व पुराने अच्छे रसयुक्त होने चाहिए। ऐसे पान को शंबरासुर के शत्रु की प्रीति के लिए देना चाहिए। फिर आरती करके पुष्पांजलि देना चाहिए। कामदेव के नामों को कहकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे सनत कुमार, मैं तुम्हें उन नामों को बताता हूँ। सर्वोपमान सौंदर्य प्रद्युम्न नामक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के पुत्र मणिकेतन, कंदर्प, अनंग, मनमथ, कामात संभूत, झषकेतु तथा मनोभव, जिसके वक्ष स्थल में रति के पीन, कठिन, ऊपर को उभरे हुए स्तनों पर कस्तूरी द्वारा निर्मित पत्रावली के चिन्ह आलिंगन करने मात्र से ही सुशोभित होते हैं। पुष्पधवन, शंबरारे, कुसुमेश, रतिपते, मकरध्वज, पंचेशा, मदन, समर, सुंदर देवों की कामना सिद्धि निमित्त शिव से भस्मीभूत उस कार्य को परोपकार की सीमा कहा जाता है। विषय में आप ऋतु वसंत के निमित्त मात्र सहायक हैं। आपके मनोरंजन के निमित्त इंद्र दिन रात तैयार रहते हैं, क्योंकि तपस्वियों से अपने स्थान के च्युत होने के बारे में वही इंद्र आपसे डरा करते हैं। आपको छोड़कर सुदृढ़ मन में भला दूसरा कौन विरोध कर सकता है? आपको छोड़कर पर ब्रह्मानंद तुल्य अन्य आनंददाता और कौन है? आपके समान महामोहकारी अन्य कौन वीरशाली है? आप अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के पुत्र, सुर प्रभु, मलयाचल संभूत चंदन तथा अगरू से सुगंधित है। संसार को विजय करने में दक्षिण दिशा की मलय वायु आपकी सहायिका है। शरद ऋतु चंद्रमा के उत्तम मित्र, जगत सर्जन कारण के नाथ, आपका अस्त्र उत्तम, अमोघ, मर्मछेदियों के लिए करुणा तथा प्रतिकार रहित है। हे तात, संसार को विजय प्राप्त करने में प्रवृत्ति स्वरूप मुख्य अलंकार सहायक हैं। हे मानत, आपने सभी उत्तम देवों को हंसी का पात्र बनाया है। आपके ही निमित्त से ब्रह्मा अपनी पुत्री के लिए लंपट हुए, भगवान विष्णु वृंदा में आसक्त तथा शंकर स्त्री कलंक से अस्पर्श हुए। इंद्र ने अपनी सत्ता में रहकर गौतम की पत्नी अहिल्या के संग दुष्कर्म में निरत हो बहुत काल व्यतीत किया। चंद्रमा ने बलात्कार द्वारा बृहस्पति की पत्नी का अपहरण किया।
तथा बारंबार विश्वामित्र को किसने तपोभ्रष्ट किया? हे वत्स, इन मुख्य मुख्य लोगों को कहा है, अधिक कहने से क्या लाभ है? हे कामदन, इस संसार में बिरला ही जितेंद्रिय ब्राह्मण मिलेंगे जिन्हें आपने वशीभूत न किया हो। भगवान, आप इस पूजा से प्रसन्न हो। श्रावण शुक्ल तेरस के दिन कामदेव से अमित हो जाने से प्रवृत्ति मार्गी लंपट जीवों को आप अत्यधिक वीर तथा पुष्टि देते हैं और निवृत्ति मार्ग में लगे हुए निरत जीव के काम रूपी विकार को हर लेते हैं। कामी के लिए रमणीय, ऊपर उठे स्तनों वाली तथा कमल नेत्र वाली, शरद ऋतु जन्य पूर्ण चंद्रमा समान रश्मि मुख वाली तथा गंभीर नाभि वाली, केले के तुल्य जांघों वाली, गुप्त गुल्फ वाली, चाल में गज की तरह मंदगामिनी, पीपल के पत्ते के समान कामागार योनि वाली, अधिक शोभायमान बड़ी श्रोणी वाली, शंख तुल्य गले वाली, बड़े जघनों से सुशोभित, बिल्व फल तुल्य होठों वाली, सिंह तुल्य कटी वाली, नाना अलंकारों से विभूषित और मन में रम जाने वाली नव युवतियों से श्रावण शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन अर्चित होकर चिरायु गुण संपन्न सुखदायी श्रेष्ठ संतान देते हैं। हे तात, अब तुमसे मैं त्रयोदशी के कार्य को कहता हूँ, सो सुनो। मैंने जो तुमको अष्टमी के दिन का पवित्रारोपण बताया है, यदि मनुष्य उस दिन न कर पाए तो भगवान सदाशिव की प्रीति के लिए चतुर्दशी के दिन कर लेना चाहिए। देवी तथा विष्णु तुल्य ही पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। केवल प्रार्थना तथा नाम भेद की कल्पना करनी चाहिए। विकल्प से यहाँ जो कुछ विशिष्ट बात है उसे मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ। 11, 38 या 50 तार का बराबर की ग्रंथियों वाला समान मध्य भाग का पवित्रा बनाना चाहिए। ये 12 अंगुल 8 अंगुल प्रमाण के होने चाहिए या विस्तार से बनाकर शिव की प्रीति के लिए समर्पित करना चाहिए। बाकी विधि पहले के ही समान है। हे महामुने, ऐसा करने मात्र से मनुष्य अंत में कैलाश को जाता है। हे सनत कुमार, मैंने तुमको यह पूजा विधि बताई है, अब तुम और क्या जानना चाहते हो? यहाँ पर 20वां अध्याय भी समाप्त हुआ। और अब सुनिए सीता माता के नित्यनेम की कथा। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर
सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नितनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।